ये एकदम से सारे आ गए अड़े तो फिर तो एकदम से डंडा पेलना शुरू कर दिया जी उन्होंने। फिर तो भैया कोई खेतों में कोई कहीं को और गाड़ी के आगे रुक गए तो फिर तो उन्होंने खींच खींच के घेर दिए जी। एक तो ये कोहनी यहाँ लगी जी और ये हाथ में यहाँ इस जगह सूजन बन गई। फसल एकदम झुक गई है क्योंकि यहीं पे दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों ने सबको पीटा था। मैं वहाँ खड़ा था, एक पुलिस वाला आया, नीली टोपी पहन रहा था, उसने मेरे लात मार दी। दोनों हाथ है, ये ढूंगा सारा उठा न जाता मेरे पे ना लौटा जाता। ये देखो ये हाथ नाड़ा दूसरा आदमी बांध रहा पेशाब कर का मतलब। कल पुलिस वाले ने इतनी बुरी तरह मारे, सब मारे। हम कोई आतंकवादी है, गुंडे है, क्या है? हम किसान के बाले की, तो हम किसान हैं। पुलिस वाले रास्ते ने धक्का दिया। एक हमारी बुजुर्ग महिला थी, 80 वर्ष के करीब उम्र थी, उसको एसीपी ने डंडा मारा और धक्का दिया, वो बेहोश होगी। चोट पिटाई पुलिस वालों ने हमारे ऊपर ज़्यादा मारपीट की है। उस चीज़ की रिपोर्ट लिखने को मना कर दिया पुलिस वालों ने, हम नहीं लिखेंगे। आयुक्त महोदय को बोल रहा भी था जी मका जी एक ब्रह्मोस मिसाइल बना दो यहाँ और डलवा दो इस क्षेत्र में, जितने भी गाँव ये नष्ट हो जाओगे आप कुछ भी कर सकते हैं। मीरपुर हिंदू गांव, ये वही गांव है जहां 15 फरवरी को एक प्रपोज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का विरोध करने के कारण पुलिस ने ग्रामीणों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था। आसपास के ग्रामीण उस प्लांट के निर्माण का विरोध कर रहे थे, तभी पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कई लोग घायल हुए। तो यही वो गेहूं का खेत है जो आप लगातार वायरल वीडियोस में देख रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस यहाँ के लोगों पे लाठीचार्ज कर रही है। यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। वो इस डंपिंग यार्ड को रोकना चाहते थे, उसका निर्माण यहाँ नहीं होने देना चाहते थे, जिसको लेके ये पूरी हिंसक झड़प हुई। और देखिए पूरा का पूरा जो इधर गेहूँ का खेत है उसमें फसल एकदम झुक गई है क्योंकि यहीं पे दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों ने सबको पीटा था। अब तो चूँकि पुख्ता रूप से वो वीडियो सारे सामने हैं, तो चाहे क्लेम कोई कुछ भी करे, अपनी आंखों से जब हम चीज़ें देखते हैं तो हम ये दावा भी कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ भैया आप कल थे यहाँ पे, क्या स्थिति बनी थी यहाँ? डंपिंग ग्राउंड से वीडियो बनाई जा रही थी, उससे में हम डंपिंग ग्राउंड में प्यार से बैठे थे, ठीक है। वहाँ पे एक लड़का था SK नाम का, वो वीडियो बना रहा था, वीडियो शूट कर रहा था, उसका फ़ोन छीना, वो उसे गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालने के बाद में वहाँ से जो जैसे वो गाड़ी लेके चले, वो 7-8 लड़के गाड़ी में डाल लिए थे, जो उसमें बैन होते, कैदी वाली बैन होती है जो, उसमें डालने के बाद में उसे वहाँ से रोकने की कोशिश करी, वहाँ से लाठीचार्ज करी थी डंपिंग ग्राउंड से। वहाँ से भागते हुए वहाँ पे एक चिराग नाम का लड़का था मीरपुर का, उस लड़के को नहा से उसे धक्का देकर यहाँ पे गिराया और यहाँ पे उस पर लाठी पाँच पुलिस वालों ने बराबर लाठी बजाई एक सांस। 4-5 पुलिस वाले मिलकर जिन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें आप ही मौजूद थे। क्या नाम है आपका? चिराग त्यागी। तो आपने सबसे करीब से देखा होगा, क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी कि उस तरीके से पुलिस वालों ने आपको पकड़ के पीटा, आपको गिरा दिया खेत में, उसके बाद क्या स्थिति थी? स्थिति तो जी कुछ उत्पन्न हुई, हमारे आदमी उसमें भर लिए टेम्पो में, जो पुलिस वालों का टेम्पो है। उसे रोकने के लिए हम सारे बच्चे थे आसपास, मैं सबसे कह रहा था कि उसके ट्रक के आगे हटो, इसे ट्रक को कहीं मत जान दो, मैं बोल रहा। तो उन्होंने पुलिस वालों ने सुन लिया भी, एकदम उतरे और एकदम अटैक करना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। आपने देखा ही वीडियो में कैसे मारा हूँ। कई सारे पुलिस वालों ने मारते मारते गाली और दे रहे हैं मुझे, उन्होंने तेरे लिकाट दिया, धरना लिकाटेंगे तेरा प्रदर्शन, ऐसे ऐसे कह रहे। अब बहुत बुरी बुरी गाली दे रहे हैं, मैं गाली नहीं दे सकता। तो क्या मतलब क्या चोटें आई है, थोड़ा आप दिखाएंगे? अभी आप मेडिकल? चोट तो ये मेरे हर जगह, मैं कहाँ से देखा, पूरे शरीर में या सारे शरीर में चोट है मेरे। अभी हम मेडिकल करवाने गए, मेडिकल दोनों हाथ है, ये ढूंगा सारा उठा न जाता मेरे पे ना लौटा जाता। ये देखो ये हाथ नाड़ा दूसरा आदमी बांध रहा पेशाब कर का मतलब। ये देख लो, ये ऐसी गुंडागर्दी हमने नहीं देखी कभी। और अभी हम मेडिकल कुर्ता यू तीसरा बदला, यू तीसरा कुर्ता भी सनगा, और मेडिकल हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी ना हमारे मेडिकल कुछ नहीं, दोनों ऐसे आ गए थाने में। अभी हम मेडिकल देने गए थे, ना हमारा मेडिकल लिया ना हमारी रिपोर्ट लिखी कि हमने रिपोर्ट ये लिखवाई थी कि हमें चोट पिटाई पुलिस वालों ने हमारे ऊपर ज़्यादा मारपीट की है। उस चीज़ की रिपोर्ट लिखने को मना कर दिया पुलिस वालों ने, हम नहीं लिखेंगे। ये मीरपुर हिंदू गांव का एक मंदिर है जिसके छत पे हम इस वक्त खड़े हैं, और पीछे हम आपको जो पूरा एरिया आप देख सकते हैं, आपको गेहूं की फसल लगी हुई दिखेगी, पूरी हरियाली आपको दिखेगी। लेकिन जो प्रपोज डंपिंग यार्ड है
वो अगर अस्तित्व में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है, तो आपको पीछे कूड़े का पहाड़ देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो स्थिति बनती है आप देख चुके हैं तमाम उदाहरण में, चाहे वो गाज़ीपुर का लैंडफिल्स हो, चाहे वो फरीदाबाद का लैंडफिल्स हो, या फिर बलसवा का लैंडफिल्स हो। भैया आप इस गांव के रहने वाले हैं, थोड़ा बताइए कि क्या कब ये प्रपोज किया गया था लैंडफिल्स, क्या कहा गया था, नहीं कहा गया था, और अभी क्या स्थिति है? ये भैया सांसद जी हमारे जनरल वीके सिंह जी, ये गांव है मीरपुर हिंदू, तो उन्होंने गांव गोद लिया था ये। तो गोद लेकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ हम एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे, एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उसका उद्घाटन करा 2016 में। तो जब कुछ दिन बाद किसानों को पता लगा कि ये तो कूड़ा घर बनाने की तैयारी है इनकी, तो इसका विरोध जब से ही चलता आ रहा है। और अब तो इन्होंने हद कर दी बिल्कुल। अभी कल किसानों पर लाठियाँ बरसाई इन्होंने, जो किसान बैठे थे या मंदिर पे से लेके गए, कहा तुम मत तक घुमाना, काम नहीं चल रहा है। अभी एक हफ्ते पहले नगर आयुक्त ने बोला कि यह काम रोक दिया गया है, कोई काम नहीं रहा। गांव वाले जैसे देखने गए तो वहाँ ठहर लाठी बजानी शुरू कर दी और वज्र वाहन में भर लिए तकरीबन 20 किसान। वो पता ना किसान यूनियन वाले बेचारे कहाँ से आए हैं, उन्होंने रुक्का रोला कराया। जब उन्होंने छोड़ दिया डांस ने जेल में बाढ़ने से तुरंत गेट के पहले से, फिर किसान अपने वापसी आ गए हैं और अब मंदिर बैठ गए फिर दोबारा से। आपको क्या लगता है कि डंपिंग यार्ड बनाने के लिए ये जगह क्यों चुना गया, आपका गांव क्यों चुना गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है इधर, या फिर आपको क्या लगता है कि यही एरिया क्यों चुना गया? ये तो भैया इन्होंने इस वजह से चुना कि दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली का भी कूड़ा आएगा और नगर पालिका लोनी और गाजियाबाद नगर निगम में लगता ना गरम उसमें आता नगर पालिका में, लेकिन फिर भी हमें सौंपा गया है जबरदस्ती। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जितने भी खेत है, ये तो एक गांव का एरिया है, ठीक है, ये पूरा गांव है, लेकिन ये 120 बीघे ज़मीन कैसे सरकार के पास गई, कैसे एक्वायर किया, इसका थोड़ा कानूनी प्रक्रिया मुझे बता सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें हुई? ये हमारे यहाँ चकबंदी शुरू हुई जी 1972 के आसपास, उसमें बीच में रुकती हुई। फिर 1998 में सरकार ने ये किसानों की ज़मीन ही, किसानों के चक कटे हुए है। उसके बाद में सरकार ने बिना कोई सबूत देखे हुए, किसान इसका लगान देते आ रहे थे, हमारे दादा परदादा वो सब इसका लगान दे रहे, और सरकार ने बिना कुछ सुने ये ग्राम सभा में घोषित कर दी। उसके बाद में यहाँ 2013 में डीएम ने ये डंपिंग ग्राउंड के लिए प्रस्तावित कर दिया, इस पर एक आदेश। उसके बाद में गांव वालों से बोला गया कि यहाँ ये डिग्री कॉलेज बनेगा या कुछ गांव का छोटा सा एक बराबर में वो बना देंगे कूड़े का निस्तारण के लिए। बाद में पता लगा कि ये तो पूरे नगर पालिका का कूड़ा यहाँ आएगा। इसमें किसानों ने विरोध किया, मुकदमा किया हमने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से रेफर होगा एनजीटी कोर्ट के लिए। एनजीटी कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। इनके पास में पोल्यूशन की परमिशन नहीं थी, जल बोर्ड की परमिशन नहीं थी। एनजीटी कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने 2020 में फिर काम शुरू किया। पब्लिक जब से इसका विरोध कर रही है, हमारे खादर क्षेत्र के जितने भी 15-16 गांव हैं सब इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने 2 और 3 फरवरी को सबसे पहले तहसील में धरना दिया था। तहसीलदार के इस आश्वासन के बाद कि जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन जाती है तब तक काम शुरू नहीं होगा, इसके बाद ग्रामीणों ने वहां धरना खत्म कर दिया। 3 दिन काम बंद हुआ, उसके बाद में फिर इन्होंने काम शुरू कर दिया। वहाँ किसानों ने बोला भाई, अभी आयुक्त साहब ने बोला था जब तक हमारी वार्ता सफल नहीं होगी काम नहीं चलाओगे आप। उन्होंने काम चलाया। इससे जितने भी क्षेत्र के किसान हैं इनमें सब में आक्रोश हुआ। कल यहाँ मंदिर पे सभी लोग इकट्ठा हुए क्षेत्र के। मीरपुर हिंदू गांव के ही थे या आसपास के गांव के लोग भी उसमें जुटे? सब पचारा, मीरपुर, सुंगरपुर, मंडोला, अलीपुर, बदरपुर और जी हरमपुर, सभी गांव के लोग यहाँ थे। नवादा के हैं और सारे विरोध में है, आसपास की सारी आबादी सब विरोध में है। और इसके बाद भी जब इन्होंने यहाँ फोर्स लगा दी, कल फोर्स को बोला गया कि उसका डंपिंग ग्राउंड के गेट का ताला खुलवा दो, हम उसमें अंदर बैठेंगे जब तक हम काम नहीं चलन देंगे। पुलिस ने कोई ताला नहीं खुलवाया। 1-1.5 घंटे करीब हमारे जितने भी क्षेत्र के किसान थे और महिला थी वो सब रास्ते में बैठ गई। 2 घंटे के बाद में महिलाओं में आक्रोश हुआ, उन्होंने ताला तोड़ दिया, सब अंदर पल बिछाकर वहाँ शांति प्रिय तरीके से बैठ गए। उसके बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। एक हमारी बुजुर्ग महिला थी, 80 वर्ष के करीब उम्र थी, उसको एसीपी ने डंडा मारा और धक्का दिया, वो बेहोश होगी। इस लाठी चार्ज में पुलिस ने बच्चों, बूढ़ों
और बुजुर्ग महिलाओं पर भी रहम नहीं किया। खुद एसीपी सिद्धार्थ गौतम एक वीडियो में बुजुर्ग महिला को धक्का देते हुए नजर आए। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका और क्या फ्रैक्चर हो चुका है? क्या देवराज। क्या हुआ था? तुम क्या कहीं गए थे? क्या हुआ था? मैं वहाँ खड़ा था, एक पुलिस वाला आया, नीली टोपी पहन रहा था, उसने मेरे लात मार दी। अच्छा, तो ये हाथ पे लग गई? हाँ, नहीं हाथ पे तो बाद में डंडा मारा। मैंने नाम पढ़ा उस पर, वहाँ कुछ नाम लिख रहा था, एक पे तो अमित कुमार, एक मनोज। मतलब ऐसा कोई उन्होंने रहम नहीं किया कि बच्चा है इसको सबको मारा? हमने देखा कि वीडियोस ऐसे आए कि औरतों को भी एक बूढ़ी एक चाची थी उनको भी ऐसे धक्का दे दिया, तो बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़े? किसी को भी नहीं छोड़ा, तारों में घेर दिया मैं तो उठा के। तो ठीक है वो कर लीजिए। तार उस पर उस सरिया है, सरिया लगा उसमें। अच्छा, तो क्या सबको धकेल दे रहे थे उस पे? धक्का दे रहे, लठ बजा रहे। तो नहीं ये कैसे, ये गड़ा कैसे? गड़ा मेरा हाथ नहीं होगा, नीचे सरिया उसमें लगा। अच्छा, मैं गिर गया उसमें। भगता भगता वहीं गेट की जड़ में सरिया है, गाटर पड़े हैं घने सारे। जब वहाँ पर ग्रामीणों का प्रदर्शन हो रहा था तो घर के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उस प्रदर्शन में शामिल हुई थीं और उनके साथ भी वैसे ही बर्बरता हुई। कई सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे वायरल पहले से। तो चाची क्या नाम है आपका और आप वहाँ क्या करने गई थी और क्या हुआ था? बोलिए। ये आप बताइए ना। आप इतनी बेटे मुझे सांस से चढ़ रही है, बोलिए शुक्रमा। बोले तबीयत खराब हो गई उसके बाद से? तबीयत खराब हो गई बेटे, बोले भी नहीं जाता। जब हमारे बालक नन्हे को सब ले जाने लगे भर का गाड़ी में, फिर एकदम से सारे आ गए अड़े, तो फिर तो एकदम से डंडा पेलना शुरू कर दिया जी उन्होंने। फिर तो भैया कोई खेतों में, कोई कहीं को, और गाड़ी के आगे रुक गए तो फिर तो उन्होंने खींच के घेर दिए जी। एक तो ये कोहनी यहाँ लगी जी, और ये हाथ में यहाँ इस जगह सूजन बन गई, और ये सब खींच कर दिए जी बेटे। आप तो अब ठीक से चल भी नहीं पाती हैं, तो आपको भी नहीं बख्शा? अरे बेटे बिल्कुल भी ना बख्शे उन्होंने, तो चले भी ना जाता और उल्टे किसी को भी ना बख्शा उन्होंने तो बख्शने की वजह उन्होंने तो और ज़्यादा वो कर दिया। उनकी तरफ से तो कोई मरो या जियो या कैसी होता रहो, उन्होंने ना कोई भी बख्शा बिल्कुल भी। वे तो अंधाधुंध बजाते रहे जी। आगे महिलाओं भी सब पहुंची सारे गांव की ही, तो फिर वहाँ ताला वाला तोड़ा, ताला खोल कर अंदर बैठ गया, आराम से शांति से बैठे। फिर उन्होंने एकदम गाड़ी लगाया कि हमारे बालक नन्हे हमारे आदमी सब गाड़ी में भर लिए। जो जिस टाइम उन्होंने गाड़ी में भरे तो हम गाड़ी का आगे गड़ गए। अब गाड़ी का आगे आए गए, कोई गाड़ी के पीछे ही, कोई गाड़ी के आगे, गाड़ी को जान न दे रहे, उतार दो कर रहे। तो उन्होंने फिर डंडा बजा दिया पुलिस ने, लेडीज पुलिस ही ना। एक बुढ़िया तो बेचारी नहीं पड़ी रही, उसे तो होश भी ना आया। उसे तो पुलिस वाले उठा के फिर लेके गए जी। इतना बुरा हाल उस बुढ़िया का। वो एसीपी ने जिसको धक्का, उसे एसीपी ने तो करा सारा आज। हम तो उसे यूँ कह रहे थे तू काहे की वर्दी पहन रहा बेटे, तू करके रहा, तेरे आपस में कम से कम तेरा बहन माँ तो होगी तेरे, हमारी उम्रों के कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार लैंडफिल्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट किसी फ्लड प्रोन एरिया में नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि उस जगह पर बाढ़ 100 साल पहले आई हो। ऐसी सतर्कता इसलिए कि बाढ़ के पानी के साथ अगर वो कचरा कहीं आसपास के इलाके में फैल गया तो वाटर कॉन्टेमिनेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मगर मीरपुर हिंदू गांव यमुना से एकदम सटा हुआ है। बीते 4 सालों में 2 बार जब यमुना खतरों के निशान से ऊपर बही तो पानी इस गांव तक भी पहुंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट रेसिडेंशियल एरियाज, हाईवेज, पब्लिक पार्क्स, वाटर बॉडीज या कुएं से कम 200 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन का रिकमेंडेशन 300 से 500 मीटर है। मगर सच तो ये है कि लैंडफिल्स और सॉलिड वेस्ट प्लांट का 1-2 किलोमीटर तक के रेडियस में भी बहुत घातक असर होता है। कैसी कैसी बीमारी होगी उससे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इलीगल तरीके से बना रखा। नगर आयुक्त साहब ने मैं मीटिंग में गया था, उन्होंने बोला कि हमने 20 करोड़ पे लगा रखे हैं, इसमें कैसे रोक लेंगे। अब एक बात बताओ, जब वो इलीगल तरीके से बन रहा है, जहाँ पे 100 साल तक बाढ़ आई हो, वहाँ पे बन नहीं सकता। अभी 2-2.5 साल पहले बाढ़ आई है यहाँ पे। ऊपर से 200 मीटर की दूरी तक जहाँ रूरल एरिया, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बन नहीं सकता। बदरपुर 200 मीटर दूर नहीं है, इससे कम है।
200 मीटर। बदरपुर जो है वो पास में ही एकदम पड़ जाता है। बिल्कुल पास, आप जाके कवरेज ले सकते हो वहाँ पे। दूर है जैसे ये कॉलोनी। अब आप ये बताओ, जब वो इतना इलीगल था तो उन्होंने क्यों इन्वेस्टमेंट की इसमें? हम तो इसको विरोध करेंगे जी। और इन्होंने इसकी नींव कॉलेज के कह के रखी थी, नारियल भी फुटवाए थे, गांव वाले, सब गांव वाले थे जब नारियल फोड़े कि यहाँ पे कॉलेज बनेगा। इन्होंने हमें क्या बना के दे दे, ये SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, कहने के ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, इनकी मशीन एक आध बार खराब हो के फिर ये डंपिंग ग्राउंड बनेगा, कूड़े का पार्ट दिखेगा यहाँ पर। बताओ कौन डले, कितने पास गाँव में इनके। मेरे पीछे आप जो वो पूरा बाउंड्री देख रहे हैं वो प्रपोज्ड डंपिंग यार्ड का है या फिर वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का है। और उसके ठीक लगे, आवाज़ अगर आपको थोड़ी आई होगी तो आप समझ गए होंगे, यहाँ ठीक बगल में एकदम दीवार से सटे हुए गौशाला है। आप खुद समझ गए होंगे। मैं अयान से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आकर अगर आप दिखा सकें कि आप सोचिए कितना हज़ार्डस होगा इन जीव जंतुओं के लिए जो आसपास यहाँ हैं, गौशाला में जो गायें हैं उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। चाहे अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेसिंग यूनिट भी होगा, एक नॉर्मल डंपिंग यार्ड भी होगा, तो भी ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है जो लोग इसके आसपास रहेंगे या उनके लिए। ये लोग गौ भक्त बन रहे हैं। गौशाला की उसमें वो दीवार टच है डंपिंग ग्राउंड के, वहाँ गौशाला ही कहाँ चलेगी जब ये डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं वहाँ, तो वो तो बीमार होकर वैसे ही मर जाओगी। एक तरफ वोट लेने के नाम पे बता दें भाई हम गौ भक्त हैं, गौ मरल लग रही है, वहाँ बीमारी से मरेंगी। डंपिंग ग्राउंड क्यों बना रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल बना दो, स्टेडियम बना दो। और यहाँ से 20-30 किलोमीटर जावे लड़की पढ़ने, सब सक्षम नहीं होते पढ़ाने के लिए। 30-40 किलोमीटर माहौल बहुत ख़राब है। हमारी बच्ची जो यहाँ बिना पढ़े रह रही हैं, इस तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ये नगर निगम का या नगर पालिका का कूड़ा क्यों झेल लेगा ये देहात क्षेत्र, इसे क्या सुविधा दे रहे हैं ये? हम इस वक्त उसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां पे कल लाठीचार्ज की घटना हुई थी। आप पीछे देखें कि यही वो एरिया है जहां पे डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा। और जो मशीनें हमें पीछे बहुत सारी दिख रही हैं, शायद उस कचरे को यहाँ प्रोसेस करने का भी काम किया जाएगा। हालांकि ये दोनों चीज़ें अपने में घातक है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल लगातार तैनात है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, आगे भी किसी ऐसी स्थिति का सामना उन्हें ना करना पड़े, जिसके लिए यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन, लगभग 3 गाड़ियाँ हैं ट्रक में, वो यहाँ मुस्तैद हैं। तो यहीं से मामला एस्केलेट हुआ था, यहीं से पूरा विवाद बढ़ा जो फिर एक हिंसक झड़प के रूप में सामने आई थी। तो ये बताइए कि आप लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे उस टाइम पे? यहीं पे आप लोग सब जुटे थे? हमारा शांतिपूर्वक धरना मंदिर पे चल रहा था, जहाँ से अभी आप आए हैं। और यहाँ काम बंद नहीं कर रहे। नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद भी यहाँ काम बंद नहीं हुआ। क्षेत्र की जो देहात की जनता है उसमें आक्रोश हुआ। सभी किसान इकट्ठे होकर वहाँ से यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से आए लाइन लगाकर, और पुलिस को बोला गया कि भाई ये ताला खोल दो, हमारी महिला जो हैं और सारे देहात के किसान इसमें अंदर बैठेंगे। यहाँ फोर्स खड़ी हो गई गेट पर, लेकिन इन्होंने ताला नहीं खोला। 2 घंटे यहाँ हमारी महिला और पुरुष भी सब यहीं बैठे रहे शांति प्रिय तरीके से। कुछ 2 घंटे के बाद में जब महिलाओं को आक्रोश हुआ, उन्होंने ये ताला तोड़ा ईंट मार के, इसमें अंदर घुसे, अंदर पल बिछाकर उसमें शांतिपूर्वक बैठ गए। उसके बाद में पुलिस बल ने लाठी चार्ज की और हमारी कुछ महिलाओं को लाठी बजाई, और कुछ जो 8-10 वर्ष के बच्चे उनके भी बहुत काफ़ी चोट आई। लगभग 20-25 जो यंग बुजुर्ग वो भी घायल हुए। और एक लड़के जिसका नाम चिराग है, उस पर कम से कम 4-5 पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, और कुछ के हाथ की हड्डी क्रैक है। बहुत बर्बरतापूर्वक यहाँ पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया। किसानों में आक्रोश है। जितनी भी देहात के हमारे खादर क्षेत्र के जो भी गांव इससे प्रभावित हैं डंपिंग ग्राउंड से, उनका यही कहना है यहाँ मर जाएंगे लेकिन इसे चलने नहीं देंगे। हमारे बच्चों का भविष्य इससे ख़राब होगा। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी अच्छी फसल है,
बराबर में हैं। 200 मीटर की दूरी पे मीरपुर गांव है, 100 मीटर की दूरी पे बदरपुर गांव है, और धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं। और यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है यमुना नदी है, यहाँ इसकी दीवार से सटी हुई गौशाला है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ तो एक बीमारी का केंद्र बना रहे हैं। इससे अच्छा तो लोगों ने सोचा कि भाई पुलिस के हाथों से ही मर जाएं। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो ग्राम पंचायत की भूमि है वो ग्राम पंचायत के कार्य में यूज की जाएगी, ना कि ये नगर निगम का या नगर पालिका का कूड़ा यूज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं ये ऐसी तानाशाही हमने किसी सरकार में नहीं देखी है। तो अंग्रेज़ों से भी बुरा हाल कर रहे हैं। अंग्रेज कम से कम किसान की सुनता था, उसकी मानता था। ये तो किसानों को कुछ मान रहे, वैसे बता रहे हैं कृषि प्रधान देश है हमारा। जब किसान को आप लोग मिटा दोगे तो कृषि प्रधान देश कहाँ से रह जाओ, कहाँ से खाओगे ये लोग। लोगों की सब तानाशाही देखें आप। कल इतना लाठीचार्ज हुआ, डीसीपी साहब ने भी बोला काम बंद रहेगा। नगर निगम के भी अधिकारी थे, आप उधर देख सकते हैं चलकर, अब भी काम शुरू है यहाँ। ये बिल्कुल जो तानाशाही कर रहे हैं यहाँ, पता नहीं क्षेत्र की जनता को मारना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, अब भी काम बंद नहीं है यहाँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि ये काम बंद कराया जाए, नहीं तो यहाँ जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाएगा और ये संभाल नहीं पाएंगे शासन प्रशासन के लोग। मतलब कल जाके इस पे एक सहमति बनी थी कि काम रुक जाएगा और फिर भी वहाँ काम आप देख सकते हैं उधर जेसीबी चल रही है, उधर मजदूर लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, और अब भी काम बंद नहीं है यहाँ। मैंने आयुक्त महोदय को बोला भी था जी, मका जी एक ब्रह्मोस मिसाइल बना दो यहाँ और डलवा दो इस क्षेत्र में, जितने भी गाँव ये नष्ट हो जाओगे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चोखे बड़े में बना लियो आराम से। हाँ, मिसाइल छोड़ दो, गांव के आसपास ना ख़त्म कर, फिर डंपिंग ग्राउंड बना, जो भी मन करे वो बना लो। तो ये निराशा को आप समझ सकते हैं यहाँ के लोगों का। और आज तक जितने भी लैंडफिल्स बने हैं या डंपिंग यार्ड बने हैं, जितने भी कचरा प्रोसेस करने वाले यूनिट्स बने हैं, आप एक बार उसके 4-5 किलोमीटर रेडियस को जाकर देखिएगा कि वहाँ क्या स्थिति होती है। जब एक बार उस गांव की दिशा में जब हवा चलती है तो सांस लेना भी दुभर हो जाता है। आसपास में कैंसर पेशेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वहाँ का जीवन फिर एकदम नरक के समान हो जाता है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो कितना खूबसूरत, जब आप दिल्ली से, नोएडा से जब आप निकल के इधर आएंगे तो एक अलग ही कल्पना आप यहाँ कर सकते हैं। अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा आपको मिलेगी, बढ़िया पानी मिलेगा, लेकिन उसके बाद लोगों का बस डर यही है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाने के बाद, और ख़ासकर जब इन्हें ये बताया गया था कि यहाँ पे स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल्स बनेंगे, लेकिन अब जब इनको ये वादा खिलाफ़ी नज़र आ रही है कि ये सब कह के यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने की बात हो रही है, कचरा प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात हो रही है, तो लोगों में एक घोर निराशा है। और वो बस यही कहते हैं कि जब ये बनाना ही है तो धीरे धीरे मारने से अच्छा है कि एक बार मिसाइल लगाकर सबको मार दो और फिर जो भी बनाना है वो बनाते रहो। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अयान ने। आप देख रहे थे खबरगांव, और इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।